2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। खिलाफ है। अच्छा, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है जी उसने अमेरिका की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। कि जब यूएसए नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, नरेंद्र मोदी जाते हैं और इस दफा नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा जाता है कि यूएस के विजिट से इनकार कर दिया। बिल साहब अमेरिका के विजिट पे हैं, वहाँ पे ट्रंप के साथ लंच भी किया, यानी देखने में ये आ रहा है कि रिलेशन अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं या एज कम्पेयर टू पास्ट बेहतर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है। इंडिया ने रिजेक्ट किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका इन्विटेशन पर नहीं किया। मोदी ने तो ट्रम्प के मुंह के ऊपर शट अप कॉल दे दी ना फोन पे कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, 4 चीजें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रम्प साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है, तो अब प्रोपेगेंडा का कोई इसको बचता नहीं है। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के समक्ष यह बता दिया है कि उन्होंने ट्रम्प के प्रस्ताव को उनके मुंह पर ही खारिज किया था। बोला हाँ। ट्रम्प जो है हमारे जो मार्शल असीम मुनीर साहब है उससे प्यार मोहब्बत करता है, लव करता है, तो इस वजह से वो इंडिया को ये खौफ है कि वो पाकिस्तान को कि आई लव यू बोलता है। इस वजह से जो मोदी ने उस पे इल्जाम लगाया कि आपने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़फायर नहीं किया। मोदी ने तो ट्रम्प के मुंह के ऊपर शट अप कॉल दे दी ना फोन पे कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने तो सीज फायर नहीं कराई। अब दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राज्य उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर गए हुए थे और वहां पर जाने का प्रधानमंत्री मोदी का प्रमुख मकसद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना था। इसी दौरान भुवनेश्वर में वहां के लोगों को भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते दिनों जब मैं G7 समिट को अटेंड करने के लिए कनाडा गया हुआ था तो वहाँ पर मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कनाडा में तो हो ही, तो आप ऐसा कीजिए कि आप बाजू के ही देश संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाइए। यहाँ पर हम आपका बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगे, आपकी खातिरदारी करेंगे, हम दोनों एक साथ खाएंगे पिएंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका आने के लिए खास निवेदन किया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया और मैंने उनसे यह कह दिया था कि फिलहाल मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा समय नहीं है, क्योंकि मुझे भारत वापस जाकर सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के सामने आते ही लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा कट्टर हैं, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नेता हैं और इसीलिए उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, जर्मनी हो या फिर चाइना हो। ट्रम्प साहब ने अमेरिका आने के लिए भी इनवाइट किया था लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। अब शेड्यूल की बात है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो वहां मौजूद है, इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ना ही जाऊं तो अच्छा है। क्या लगता है आपको? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं देखिए, चूंकि बहुत सारे जिसे कहते हैं इन्फो वॉर का जमाना है, बहुत सारी गलत न्यूज़ फैला दी गई थी कि ट्रम्प साहब ने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी वहाँ पे आ गए थे और ये सब चीज़ें कि मोदी जी की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया, वो फेस नहीं करना चाहते थे। इस तरह की बातें जो फैलाई गई वो ठीक नहीं थी। ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज में है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। उसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को जाना पड़ गया था अमेरिका। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 4 चीज़ें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे
रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रम्प साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है, तो अब प्रोपोगेंडा का कोई स्कोप बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी भक्त तो नहीं पिटवाएगा। देखिए, ट्रम्प साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रम्प के साथ जो चीजें आई, उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है, उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रम्प साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था, अर्जुन जी आपको याद होगा जी, ट्रम्प साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। सो ट्रम्प साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है, और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है, और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है, ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे, यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए, G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है, भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देखा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग की मतलब इधर से उड़ा दी गई थी, हर जगह से उड़ा दी गई थी कि भाई उनको फ्लैग डे पे बुलवाया है और मेन गेस्ट हैं और ये है और वो है। बाद में अमेरिका ने उसको भी जो है वो खंडन कर दिया, उसको भी डिनाई कर दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं बुलाया था फ्लैग डे के लिए। तो देखिए, प्रोपेगेंडा करने में तो आपको देखिए मैं ये प्रेज कर रहा हूँ पाकिस्तान को। देखिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया था, ठीक है ना, वो आम पब्लिक जो थी वो अपनी तरफ से अंदाजा लगा रही थी कि वो इस टाइम पे गए, तो शायद ऐसा कोई वंडर। गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। वो भगवान जाने, मगर ऐसी छोड़ दो यार पाकिस्तान वाले, मतलब ये आम पब्लिक है भाई, माँ कसम, ये आम नहीं अमरूद पब्लिक है आपकी भाई, ये अमरूद जामुन वाली पब्लिक भाई, कुछ भी हमारे उसको बुला लिया, हमारे उसको बुला लिया।